आज का हमारा विषय है वचन। इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं एक और अनेक क्या होते हैं। एक आप सब जानते हैं और अनेक का मतलब है एक से अधिक। तो कोई चीज़ जब एक होती है और जब एक से अधिक होती है तो उनको कैसे लिखते हैं और कैसे उसका रूप बदलता है। जैसे एक के लिए हम उदाहरण लेते हैं लड़का, तो एक से ज़्यादा हैं तो क्या कहेंगे? लड़के। एक तोता है, एक है तो हम तोता कहते हैं, और एक से ज़्यादा हैं तो इसका रूप बदलेगा, कैसे बोला जाएगा? तोते। एक है तो चूहा, और ज़्यादा हैं एक से अधिक हैं तो चूहे। एक पंखा और अनेक पंखे। एक लड़की और अनेक हैं तो लड़कियाँ। एक घड़ी और एक से अधिक घड़ियाँ। एक पुस्तक और अधिक हैं तो पुस्तकें। तो यहाँ एक और अनेक में जैसे शब्दों का हमने प्रयोग किया है, एक वचन में उस शब्द को क्या कहेंगे, और अनेक है एक से अधिक हैं तो क्या कहेंगे। तो हम किसी भी शब्द को, अब अगर मैं बोलती हूँ, मैं कहूँ लड़कियाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक है या अनेक है। मैं कहूँगी पंखा, तो आप फटाफट बता देंगे कि वो एक है या अनेक है। तो अब आते हैं वचन पर। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे अभी ऊपर एक हमने उदाहरण लिया था, घड़ियाँ बोलते ही आपको पता लग जाएगा, शब्द के इस रूप से हमें पता लग जाएगा कि ये एक है या अनेक है। पुस्तक एक है या अनेक है। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और ये मैंने जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये शब्द के लिए लिखा है कि जो ये शब्द है ये संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है और क्रिया भी हो सकती है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन का उदाहरण झंडा, और बहुवचन यानी अनेक होंगे तो क्या कहेंगे? झंडे। चाबी, चाबियाँ। एक वचन है माला, तो बहुवचन में क्या? मालाएं। घोड़ा, घोड़े। बात, बातें। तो ये हमने अभी उदाहरण लिए एक वचन और बहुवचन के। अब सेंटेंस में देखते हैं इसी चीज़ को। मेज पर पुस्तक रखी है। अब यहाँ पुस्तक को मैंने अंडरलाइन किया है, पुस्तक एक वचन में है। अब अगर मैं आपको कहूँ इस पुस्तक को बहुवचन में बदलते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखिए, इस वाक्य को दोबारा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? मेज पर पुस्तक से क्या बन जाएगा? पुस्तकें। रखी है होगा या रखी हैं? तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ ये क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे ही पुस्तक से पुस्तकें करेंगे ये क्रिया में भी बदलाव आएगा। क्या हो जाएगा? मेज पर पुस्तकें रखी हैं। क्योंकि बहुवचन आते ही ये क्रिया भी बहुवचन में बदल जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं एक वचन में है, इसको मैं फिर आपसे यही कहती हूँ कि इसको बहुवचन में बदलते हुए इस वाक्य को बदलिए। तो मैं से हो जाएगा हम पढ़ रहा हूँ, तो नहीं होगा हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ कर्ता को हमने बहुवचन में बदला, वैसे ही क्रिया भी बहुवचन में बदल जाएगी। लेकिन अब ध्यान देने योग्य बात है, जिसमें सबसे पहले यही है कि सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन, अगर कर्ता एक वचन है
तो उसके साथ क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। अभी इससे पहले जो हमने वाक्य किए उसमें क्या था, अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। लेकिन अब जो इसी में एक ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हमें किसी का सम्मान प्रकट करना है तो कर्ता एक वचन में होते हुए भी क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब नेताजी तो एक ही हैं, कर्ता तो एक है, लेकिन क्रिया में हमने क्या किया है, दे रहे हैं, इसको बहुवचन बना दिया है। तो ऐसा कब होगा, जब हम कर्ता के लिए सम्मान प्रकट करने की बात है। तो यहाँ नेताजी है, नेताजी के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए हमने क्रिया को बहुवचन में बदल दिया है। ऐसे ही माताजी बाजार गई हैं, अब माताजी भी एक ही हैं, लेकिन माताजी के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए जो जी भी लगा रखा है, इससे भी आपको पता लगता है सम्मान प्रकट करने की बात है, का भाव है। तो बाजार गई है नहीं, गई हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सोना चांदी, मतलब धातु जो हैं सोना चांदी, और घी और लिक्विड जो चीज़ें हैं, तरल चीज़ें हैं, घी तेल दही, सत्य झूठ, और जो समूह बताने वाली हैं भीड़ सेना, ये शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। मतलब इनके साथ जो क्रिया लगेगी वो एक वचन में लगेगी। सारा घी गिर गया, गिर गए तो नहीं है, गिर गया। तो इन शब्दों के साथ जब सेंटेंस में इनको हम लिखेंगे तो क्रिया एक वचन में होगी। बाल्टी में पानी भर गए तो नहीं बोला हमने, बाल्टी में पानी भर गया, ऐसे कहते हैं। तो इनके साथ जो है क्रिया एक वचन में प्रयोग होगी। तीसरी जो विशेष बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शक, लोग, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, श्रोता, बाल, प्राण। इन शब्दों के साथ इनका प्रयोग करते हुए जो क्रिया होगी वो बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गया नहीं, आंसू आ गए। तो आंसू के साथ हमने क्रिया बहुवचन की यूज की है। ऐसे ही उसके बाल लंबे हैं, बाल लंबा है नहीं बोला हमने, क्या कहा, उसके बाल लंबे हैं। तो बाल के साथ भी जो क्रिया है वो बहुवचन में हमने ली है। तो आज हमने सीखा वचन, वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और कुछ ध्यान देने योग्य बातें।